हेलो फ्रेंड्स, मैं बिंदवासिनी कुमार जायसवाल स्मार्ट गुरु क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक मैंने जो भी मेथड पढ़ाया था चैप्टर 3 में बताया था, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स होते हैं, एक ग्राफिकल और एक एनालिटिकल। तो सबसे पहले हमने ग्राफिकल पढ़ा और एनालिटिकल मेथड में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ लिया है। अब हम जो पढ़ेंगे वो क्या है, एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड को मैंने एक एक क्वेश्चन बता दिया है और उसका इंट्रोडक्शन वीडियो भी बनाया था। इसी तरह इसमें भी हम एलिमिनेशन मेथड में भी हम इसका इंट्रोडक्शन वीडियो बनाए थे। सबसे पहले हम ये जानेंगे एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है। देखिए, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम किसी एक वेरिएबल को वैल्यू निकाल कर दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते थे, जिससे बाद हमारा वैल्यू निकल के आता था एक्स और वाई का। उसी प्रकार इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम किसी एक को क्या करते हैं, एलिमिनेट मीन्स होता है विलुप्त करना। तो हम किसी एक को विलुप्त करके या एलिमिनेट करके उसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। तो मान लीजिए कोई भी इक्वेशन हो 3x + 4y = 200 और ये क्या है 2x + 5y = 2। ये अगर है तो हम कुछ इन दोनों इक्वेशनों में कुछ ऐसा करेंगे कि ये कैंसिल आउट हो जाए और एक वेरिएबल में हो जाए, या ये कैंसिल आउट हो जाए या ये कैंसिल आउट हो जाए, जिससे क्या हो जाए, एक वेरिएबल में हो जाए। तो आइए सबसे पहले हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं जिसके थ्रू हम समझेंगे कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। तो मान लीजिए कोई इक्वेशन है 9x - 4y = 2000, ये मान लीजिए फर्स्ट। और मान लीजिए एक और इक्वेशन लेते हैं 7x - 3y = 2000, ये मान लीजिए सेकेंड। ये देखिए, तो दो इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों में या तो हम किसी एक को एलिमिनेट कर दे, एक वेरिएबल, जैसे यहाँ दो वेरिएबल है x और y, इनमें से किसी एक को हटाना है हमें। तो क्या करेंगे कि एक इनका कोफिशिएंट जिसको भी हटाना हो, या x को या y को, इन दोनों के कोफिशिएंट को हम इक्वल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं y के कोफिशिएंट को हटाना चाहता हूँ, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर 4y है और यहाँ पर 3y है। तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि यहाँ पर भी सेम हो जाए और यहाँ पर भी कोफिशिएंट सेम हो जाए। तो देखिए हम क्या करेंगे, ज्यादातर इक्वेशन में हम ऐसे ही करेंगे। इस वाले इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस वाले इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होकर 12 हो जाएगा और यहाँ पर भी 12 हो जाएगा। तो देखिए, किसी भी इक्वेशन में मैं पहले ही बताया था, आप किसी भी नंबर से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो दोनों तरफ होता है, इधर भी और इधर भी एक कोएफिशिएंट में होगा। तो आइए हम देखते हैं क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय क्रिएट इन इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई बाय 4 इन इक्वेशन सेकंड। तो हमने इस वाले इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई किया है, 3 से। तो देखिए यहाँ पर अगर हम पूरे में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, तो देखिए ना 27x - 12y = 600। नेक्स्ट, इसमें किससे मल्टीप्लाई करने को ले लिखा मैंने 4 से। तो देखिए, तो 28x - 12y = 800। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किसका कोएफिशिएंट इक्वल है, y वाले को। तो अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, ये क्या हो जाएगा, जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस। और देखिए इसको जैसे ही हमने सब्ट्रैक्ट किया, ये क्या हो जाएगा, ये -12y और +12y से कैंसिल आउट, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का x इक्वल टू माइनस का 2000, माइनस का 2000, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू 2000। तो देखिए यहाँ से हमारा x की एक वैल्यू आ गई,
कितना 2000। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, x की जो वैल्यू आई, x की जो वैल्यू आई हम किसी भी इक्वेशन में रखकर निकाल सकते हैं, या इसमें रखिए या इसमें रखिए। हम इसमें आने में रखते हैं क्योंकि कैलकुलेशन कम होगा। तो देखिए 9 into 2000 माइनस 4y इक्वल टू 2000। तो देखिए 9 18,000 और ये इधर आया तो कितना हो जाएगा 2000 इक्वल टू ये 4y। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 अपॉन 4। ये कितना हो जाएगा 4000। तो जो हमारा x और y की वैल्यू आई थी कितना आ गई 2000 एंड 4000। अब देखिए इन सब का x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू। अगर इन केस हमें क्या करना हो, वेरिफिकेशन करना हो, तो हमें क्या करना हो, वेरिफिकेशन करना हो। तो देखिए दो, देखिए किसी एक इक्वेशन में अगर हम इन x और y की वैल्यू LHS में रखें, RHS के बराबर आ गया तो हमारा जो वैल्यू है वो सही है। तो LHS इक्वल टू 9x माइनस 4y और x की वैल्यू कितनी है 2000, 9 इंटू 2000 माइनस 4 इंटू 4000। यहां से लिखता हूं 9 इंटू 2000 माइनस 4 इंटू 4000 इक्वल टू ये हो गया। तो ये देखिए कितना आ गया 2000। तो ये जो किसके बराबर है RHS के, देखिए ये किसके बराबर है RHS के। इस तरह से जो हमने वैल्यू निकाली है x और y की वो सही है, वो हमारा वेरिफिकेशन करके हमने देखा। देखिए एलिमिनेशन मेथड यही होता है कि किसी एक को हमको कैंसिल आउट करके एक वेरिएबल को हटा लेना है, फिर दूसरे वेरिएबल को हमें फाइंड आउट कर लेना है। क्योंकि दोनों दो एक ही वेरिएबल बचेगा, उससे हम दूसरे वेरिएबल को फाइंड आउट करके फिर उसकी वैल्यू को हम किसी दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और उसके बाद से हम ये वैल्यू आई की निकाल लेंगे। ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड और ये अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं। इट्स ओके, थैंक यू।